नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर गुरुजी पर, जहां पर कि हम आपके पैसों को सही जगह एवं सही तरीकों से निवेश करने की आसान भाषा में बातें करते हैं। तो अपनी म्यूचुअल फंड्स एपिसोड्स की सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसमें रिस्क है अर्थात नुकसान है, और इनमें किन किन टाइप के लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में सभी कंपनियों को उनके आकार अथवा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तीन मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनियां, एंड सेकंड वन इज मिड कैप अर्थात मध्यम आकार की कंपनियां, एवं थर्ड वन इज स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनियां। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मिड कैप कंपनियां अथवा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अर्थात कंपनियां वे कंपनियां होती है जो सेबी के अनुसार इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक लिस्टेड होती है। अर्थात मार्केट कैप के दृष्टिकोण से जिनका रैंक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 101 रैंक के बाद और 250 रैंक तक आता है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और दोस्तों, अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो आकार के दृष्टिकोण से इनका साइज दोस्तों 5000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक रहता है। ये कंपनियां ना तो ज्यादा बड़ी होती है और ना ही ज्यादा छोटी, इसलिए इनमें दोस्तों मार्केट ग्रोथ का काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। यानी ये सभी म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ स्टेज पर होते हैं, इसलिए फ्यूचर में दोस्तों इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। मिड कैप कंपनियां प्योर इक्विटी कंपनीज होती है जिसमें कि इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम पोर्टफोलियो एलोकेशन मिड कैप के स्टॉक्स अर्थात शेयर्स को ही बाय करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यानी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में एक निवेशक का सारा पैसा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट नहीं होता, बल्कि कुछ अमाउंट यानी कुछ एलोकेशन स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टेड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के फायदे के बारे में। तो सबसे पहली एडवांटेज है जो इसकी है दोस्तों वो है हाई ग्रोथ पोटेंशियल। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ के दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए लंबे समय में इनमें अच्छे रिटर्न्स देने की अत्यधिक क्षमता होती है, इसलिए इसमें आपको एज ए इन्वेस्टर जरूर निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे फायदे के बारे में, वो है बेटर देन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, चूंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स मध्यम आकार की कंपनियां होती है, इसलिए इनमें ग्रोथ की अत्यधिक संभावना बनी रहती है, जबकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो पूरा हो चुका होता है और उसमें ग्रोथ की भी लगभग स्थिरता आ चुकी होती है। लेकिन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों रिटर्न्स की अभी भी काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है, इसलिए इसमें आपको जरूर ज्यादा निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके तीसरे मुख्य एडवांटेज के बारे में, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स केवल एक स्टॉक्स अथवा एक शेयर्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि इसका फंड मैनेजर अलग अलग मध्यम आकार की जो कंपनियां होती है उन सभी स्टॉक्स के शेयर्स को बाय करने में इनका उपयोग करता है, जिससे कि आपको रिस्क पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपको फायदा मिलता है। अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। देखिए, इसमें जो सबसे पहला रिस्क रहता है ये यानी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स मार्केट की गिरावट में दोस्तों काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए उस दौर में इनमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव बना रहता है। दूसरा मुख्य रिस्क, इन म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप की तुलना में कम स्थिरता होती है, यानी वॉलेटिलिटी का इसमें दोस्तों काफी ज्यादा इम्पैक्ट बना रहता है। तीसरा मुख्य नुकसान दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप एज ए इन्वेस्टर इसमें निवेश कर रहे हो तो इसकी एनएवी में यानी नेट एसेट वैल्यू में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव बना रहता है, जिससे आपके रिटर्न्स पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के मुख्य बिंदु के बारे में कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में मुख्यतः किन्हें निवेश करना चाहिए। तो नंबर 1, देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 साल या उससे ज्यादा का है तो एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें यानी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि निवेशक लंबी समय अवधि में आपके सारे के सारे प्रॉफिट लॉस और रिस्क फैक्टर्स सभी एवरेज आउट हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं, जिसका कि मैक्सिमम फायदा निवेशकों को मिल पाता है। दूसरा, देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते समय आपका रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा हाई है, यानी आप रिस्क बियरिंग इन्वेस्टर्स हो, तो लंबी समय अवधि में दोस्तों आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आप अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स में रिस्कोमीटर दोस्तों काफी ज्यादा हाई रहता है। तीसरा मुख्य बिंदु दोस्तों, देखिए, अगर आप हाई ग्रोथ की तलाश में हैं, आप हाई रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स में क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक
15 से 20% के आसपास के आप रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट में चाहते हैं तो एज इन्वेस्टर्स आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनकी रेटिंग दोस्तों 4 स्टार या 5 स्टार के आसपास है। शॉर्टकट में ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला म्यूचुअल फंड दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जिसका रिटर्न दोस्तों 3 साल में 26% रहा है। वहीं पे दूसरा मिड कैप फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जिसका दोस्तों 3 साल में रिटर्न जो है वो भी 26% के आसपास रहा है। तीसरा मुख्य मिड कैप फंड दोस्तों इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड जिसका रिटर्न 3 साल में औसतन 29% के आसपास रहा है। चौथा मिड कैप फंड कोटक मिड कैप फंड जिसका रिटर्न 3 साल में दोस्तों 23% रहा है। एंड पांचवा मिड कैप फंड दोस्तों आपका एडलवाइस का मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसका रिटर्न 3 साल में दोस्तों 23% ही रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे जिस आधार पर आपको दोस्तों इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये रिटर्न दोस्तों फिर भी आपका 20% के आसपास निकल कर आता है। तो निवेशक जैसे कि मैंने आपको दूसरी वीडियोस में भी बताया था कि एक इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप मंथली बेस पे 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड के तौर पर कम से कम 25% एलोकेशन आपको इन्हीं म्यूचुअल फंड्स यानी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। तो दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में SIP करना सबसे बेहतर तरीका है अगर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि लंबी समय अवधि में आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से बैलेंस कर पाते हैं और रिटर्न्स को आप एक्यूमुलेट कर पाते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान दें कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो दोस्तों ये थी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की आसान और स्पष्ट जानकारी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।